हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज की क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको कैसे बच्चे मींस खोज करते हैं, उसमें उसमें खोज करने की प्रवृत्ति कैसे आती है, इन्वेंशन है और मींस एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, कैसे बच्चे एनवायरनमेंट में चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। देखो, सिंपली अगर मैं बता दूं, अगर एनवायरनमेंट की बात करें जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, जो भी हमारा सराउंडिंग एरिया है जिसमें जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झीलें, पर्वत, लोग, समाज, हमारा स्कूल, परिवार, है ना। जो भी चीजें मीन्स एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, है ना। इसको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसमें फिजिकल रिएक्शंस हैं, है ना, और केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ लिविंग सोर्स है, कुछ नॉन लिविंग सोर्स है ना। तो ऐसी चीजें हमें पता है ना जो इन्वायरमेंट में होती है। जैसे जैसे बच्चा मीन्स समाज में इन्वायरमेंट में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो भी एक्सप्लोर करने की योग्यता है वो उसमें आती है। सिंपली मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट है जो वो एक ऐसी चीज है जो कि बच्चे को लगातार प्रभावित करती है। मीन्स प्रीनेटल स्टेज की बात करें, है ना, तो उसमें भी, और आफ्टर जन्म के बाद भी वह क्या है, प्रभावित करता है बच्चे को, जो भी बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में रहकर ही वह बहुत सारी चीजें सीखता है, अर्जित करता है। इन्वायरमेंट को जानना ही मीन्स क्या है, एक एक्सप्लोर है। ठीक है, इसमें आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो हम कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सीखने से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस में जो रेलेवेंस रहता है, सुसंगति रहती है, वो डिस्कस करेंगे। कैसे यूटिलाइज करके टाइम को बच्चों को सीखने के मौके दिए जाएं, बच्चों की जो भी इंटरेस्ट है उसको कैसे क्रिएट किया जाए, बच्चों की जो भी क्रिएटिविटी है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें क्या अंतराल है, तो अंतर क्या है बच्चों के क्रियाओं में, बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील टीचर कैसे हो सकता है, बच्चों के साथ कैसे कन्वर्सेशन करनी है एक टीचर ने, है ना। जो भी एक प्री प्राइमरी एजुकेशन में जब बच्चा चला जाता है, उसके बाद टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे इंटरेस्ट विकसित करना है, उसके अनुभवों में, उसके योग्यताओं और अनुभवों के अनुसार कैसे उनको सिखाना है, उनकी एक्टिविटीज में क्या अंतर है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसमें आ जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास बच्चों के साथ बातचीत आ गया, लर्निंग के जो लेवल होते हैं, जो भी एक ट्रिप रहती है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि बच्चों को कहीं और जाने का मौका मिले और सीखने का मौका मिले, जो भी बच्चे की कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होते हैं, मूर्त अनुभव होते हैं, उसका सीखने के आधार, है ना, उत्साह जो बच्चों में है उसको कैसे संप्रेषित किया जाए, बनाया जाए, बच्चों की खोज करने का कैसे उनको मौके दिए जाए। सिंपली ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ज्यादा न करते हुए आज का हम जो कि हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम उन जो भी एक्टिविटीज हैं, प्ले एक्टिविटीज, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे जो आपने जो भी देखा होगा कि हम उन एक्टिविटीज से कैसे इन्वायरमेंट में एक जो अन्वेंशन है उसको कर सकते हैं, या उसके बारे में कैसे बच्चों को जानने में सहायक होगी। वो एक्टिविटीज पढ़ेंगे जहां पर भी जो भी बच्चों को इन्वायरमेंट में अन्वेंशन करने की अपॉर्चुनिटीज दे। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम जो भी खेल क्रियाएं हैं, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी, हवा, तैरने, डूबने, छाया, मौसम, ऋतुएं, दिन रात, ये सारे आपको पता है कि जो भी इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें बच्चों को देखने को मिलती हैं, फील करने को मिलती हैं, है ना। इसके आधार पर इन चीजों के द्वारा क्या है कि उसको एक्सप्लोर करने के मौके दिए जाएं। जो भी पौधे होते हैं, फल, सब्जियां, पक्षी, जानवर, लोग, स्वयं से संबंधित जो भी संकल्पनाएं हैं, मीन्स संजीव वस्तुओं से रिलेटेड, है ना, इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए। जो भी भौतिक परिवेश है उसके बारे में, है ना। जो भी समाज के कुछ त्योहार है, मेले हैं, अलग अलग उनके व्यवसाय हैं, जैसे कि डॉक्टर है, किसान है, सब्जी बेचने वाले, ऐसे लोगों के लिए जो भी कुछ सुविधाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर, बाजार, है ना, भिन्न भिन्न जलवायु में तथा अलग अलग कल्चर में रहने वाले लोगों का जो भोजन है, पहनावे संबंधी जो भी कॉन्सेप्ट है, इन सारी चीजों से रिलेटेड मीन्स कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अगर हम बनाएंगे तो बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। अगर हम ऐसी चीजों के बेस पे क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट का निर्धारण करें और खेल के द्वारा इन चीजों को बताया जाए, है ना। यही होता है कि इन्वायरमेंट में फिर उनका जो एक्सप्लोरेशन है वो चलती जाती है, बच्चे एक्सप्लोर करते जाते हैं बहुत सारी चीजें। हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है, इसमें कह रहे हैं कि इस चैप्टर में जो भी खेल क्रियाएं मीन्स प्ले एक्टिविटी है, उसके द्वारा बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी विकसित करने के साथ साथ जो भी उनकी कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में योग्यताएं आती हैं, संज्ञानात्मक योग्यताएं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी फोर्थ कैटेगरी में पढ़ चुके हैं। संज्ञानात्मक योग्यताएं जैसे कि हमने प्याजे की थ्योरी की थी ना, जिसमें हमने सेंसरी मोटर स्टेज किया, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। उन संज्ञानात्मक योग्यताओं या ऐसे सिंपली हम कह सकते हैं कि बच्चे में जो याद करने की योग्यता है, परसेप्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, उसमें जो भी
इंटीग्रेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। सो ये सारी जो योग्यताएं होती हैं, ये संज्ञानात्मक योग्यताओं में ही आती हैं। तो उसको कैसे सुदृढ़ बनाने में समर्थ देना है, सॉरी, बच्चों के को सपोर्ट करना है, उसका समर्थन करना है बच्चों का, ठीक है। जो भी वैज्ञानिक विचार शक्ति है उसको कैसे एम्फेसाइज करना है, उसको कैसे बढ़ाना है और मोटिवेट करना है, और विज्ञान की कुछ जो भी संकल्पना है उनसे भी हम परिचित करा सके। तो ऐसी एक्टिविटीज को यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक छोटी सी तस्वीर देख सकते हैं। सो कैसे यहाँ पे एक बच्चा की सोप और वाटर का जो है सोल्यूशन हो सकता है, जिसमें कि बच्चा क्या है, बुलबुले बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, है ना। सो ये आप देख सकते हो, यह भी एक तरीके का एक्सप्लोरेशन ही है बच्चों द्वारा, है ना। सो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये एक एक्टिविटीज ही हैं, और इनको पढ़ करके ही हमें क्या है कि चीजों को इनको पढ़ करके ही हम चीजों को समझेंगे कि भाई कैसे एक टीचर या एक केयर गिवर या एक मान लो वहां पे जो प्री प्राइमरी स्कूल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है व्यक्ति की बच्चों की देखभाल करने की, है ना, तो वो कैसे बच्चों को एक एक्टिविटीज के द्वारा चीजों को समझाए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है यह जो टॉपिक है कि यहाँ पे एक टीचर है जो कि फीमेल टीचर है, जिसका नाम है कमला, और बच्चों जो कि कुछ बच्चे हैं उसके प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर में, है ना। सो उनके बीच जो भी एक कन्वर्सेशन हो रही है, जो भी चीजें चल रही है, इसको पढ़ करके ही हम जानेंगे कि कैसे हम सीखने के अनुभव में सुसंगति आए, कैसे सीखने के मौके दिए जाएं, बच्चों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, जो सारी चीजें हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि कमला बच्चों को कहानी सुना रही थी। सो बेसिक सा हमारे पास यहाँ पे चीजें स्टार्ट हो गई है, मीन्स जो भी आज की क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एक कहानी से। कह रहे हैं कमला बच्चों को एक कहानी सुना रही थी कि इतने में 4 वर्ष की एक जो सुधा है, उसका बच्ची का नाम है, जो अब तक बाहर खेल रही थी, उसने हाथ में एक जो नेस्ट है, घोंसला है, उसको लिया और दौड़ते दौड़ते वह क्या है अंदर आ गई, मीन्स कमला के पास जो बच्चों को कहानी सुना रही थी। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घोंसले की खोज से यहाँ पे सभी वो क्या थी, प्रफुल्लित सी, मीन्स एक सरप्राइजिंग मोमेंट चल रहा था उसके माइंड में भी, भाई यह क्या चीज है ना। तो वह अन्य सभी को भी उसे दिखाना चाहती थी, और वह क्या है थोड़ा उसमें क्यूरियोसिटी थी, और क्यूरियोसिटी से वह बोली कि आंटी देखो मुझे क्या मिला, मीन्स उसने कमला को कहा कि देखो मुझे क्या मिला। सो इससे पहले कि कमला कुछ उत्तर देती, कहानी सुनने में जो मगन बच्चे थे उनका सभी का ध्यान सुधा की ओर चला गया, और उन्होंने कमला को घेर लिया। मीन्स यहाँ पे जो कहानी चल रही थी, है ना, सो कहानी को तो यहाँ पे अब उसने बंद कर दिया, क्योंकि सभी बच्चों का जो ध्यान था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हमें पता है कि 3, 4 या 5 वर्ष के बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्री प्राइमरी स्कूल की जो एज है प्री प्राइमरी स्कूल की, वह 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की है ना। तो यहाँ पे 3 वर्ष के बच्चे हो सकते हैं, 4 वर्ष के बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चे छोटे हैं, और एक ही चीजों पर आपको पता है कि जो भी अपना कंसंट्रेशन है वो नहीं बनाकर रखते, वो जैसे भी उनको लगता है कि भाई कुछ और चीज उन्हें देखने को मिल रही है, तो उनका ध्यान पहले वाली चीजों से बंट जाता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही उस लड़की ने, सुधा ने घोंसला दिखाया कि मुझे देखो क्या मिला, है ना, तो यहाँ पे अब उनके बीच एक कन्वर्सेशन सी बन गई कि मनोज कह रहा है दिखा दिखा मुझे भी दिखा, उमा कह रही है यह तो बहुत बड़ा है ना, और हरि कह रहा है जो कि उसको टच करके कह रहा है घोंसले को, अरे देखो इसमें तो घास है और यह चुपता भी है ना। मनोज कह रहे हैं मुझे लगता है कि यह सांप का घर है, देखो इसमें एक सुराख भी है। सो भालू जो है एक, जो बालू कह रहा है इसमें तो हम फुटबॉल खेल सकते हैं, इससे तो हम फुटबॉल खेल सकते हैं, है ना। सो ऐसी उनमें एक कन्वर्सेशन सी बन गई है। सो देखो बच्चे यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एक कमला है यहाँ पे उनकी केयर गिवर, बच्चों का ध्यान रखने वाली, सो जो भी उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही है वह चल रही है लगातार, अपनी कहानी उसने बीच में छोड़ दी, है ना। सो यह भी एक क्या है, मीन्स योग्यता ही है कि यहाँ पे वो जो केयर गिवर है वो बच्चों को रोक नहीं रही है, टोक नहीं रही है, जो भी बच्चे बातचीत कर रहे हैं वो लगातार उनकी सुन रही है, उनके विचारों को समझ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि और इस तरह है घोंसला एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास गया, सभी के पास उसके बारे में कुछ ना कुछ कहने को था, और तभी कमला जो अभी तक चुप थी और बोली यह है तो किसी का घर। उसने ये कहा कि हाँ भाई, जैसे कि एक लड़के ने कहा था कि यह सांप का घर है, तो उसने कहा कि यह घर तो है किसी का, पर यह सांप का घर नहीं है। मींस यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कर दी बच्चों को कि भाई यह वाकई में एक घर तो है, जो भी घोंसला है वाकई में एक घर तो है, लेकिन यह सांप का घर नहीं है, यह एक चिड़िया का घर है, जो कि गोरिया पक्षी आपने देखा होगा, ठीक है। सो यह एक घोंसला है, तुमने कभी पेड़ पर घोंसला देखा है। मींस अब यहाँ पे जो भी कहानी सुना रही थी उसको यहाँ पे बंद कर दिया और एक नई
चीज की जो यहाँ पे खोज चल रही है, तो उसमें सभी बच्चे क्या है, मग्न हो गए, है ना। सो यहाँ पे कह रहे हैं केवल कुछ ही बच्चों ने, जब उसने कहा कि क्या आपने कभी घोंसला देखा है, तो कुछ ही बच्चों ने उसके प्रश्न का हाँ में उत्तर दिया। और यह बात कर कि अधिकांश बच्चों ने कभी घोंसला देखा नहीं है, तो वह उसके बारे में कुछ और कहने की बजाय उन्हें पेड़ के पास ले गई। अब यहाँ पे अब चीजों को जो समझाया जा रहा है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से रिलेट करके चीजों को समझाया जा रहा है, मीन्स प्रैक्टिकली नॉलेज दी जा रही है बच्चों को। मीन्स कमला ने अब उनको घोंसले की नॉलेज देने की बजाय वहां पे जो इन्वायरमेंट में जस्ट सराउंडिंग एरिया था, वहां पे पेड़ के पास ले गई बच्चों को। तो कह रहे हैं उसने कुछ दिन पहले एक घोंसला देखा था, फिर वही पेड़ के नीचे बैठ कमला और बच्चों के बीच बातचीत होने लगी कि पक्षी क्यों और कैसे घोंसला बनाते हैं और कब वे उसमें अंडे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जैसे कि उसमें बातचीत चल रही थी, तो उसी समय एक अब्दुल नाम का लड़का था, वहां पर बोला कि मैं तो रोज अंडे खाता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो जो भी उनके बीच कन्वर्सेशन चल रही है ना। सो कमला है कैसे वह घोंसले को दिखा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे घोंसले को बच्चों को दिखा रही है। तो यहाँ पे जब अब्दुल कहता है कि मैं तो रोज अंडे खाता हूँ, कि उनके बीच जब कमला उसको घोंसले के बारे में, पक्षी के बारे में और कैसे पक्षी उसमें अंडे देते हैं, ऐसे कुछ बातें चल रही थी, तो तभी अब्दुल कहता है कि मैं तो रोज अंडे खाता हूं। तो अब्दुल ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक लड़की थी उमा, जो कि उसके साथ ही बैठी थी, तो जोर से बोली, अरे अब तो तेरे पेट में एक चिड़िया बन जाएगी। मीन्स यहाँ पे उमा को इतनी नॉलेज तो थी कि भाई अंडे से जो एक पक्षी है वो निकलता है ना, इतनी नॉलेज तो थी, लेकिन ऐसे उसको नॉलेज नहीं थी कि भाई कैसे अंडे से पक्षी निकलता है, क्योंकि इसकी भी एक प्रोसेस होती है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिकल है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, है ना। सो अब यहाँ पे जो कमला थी उसको अब ये भी पता था कि भाई कुछ बच्चों को ऐसा भी है कि भाई अंडे से पक्षी बाहर आते हैं ना, पक्षी बनते हैं, तो इसलिए उमा कहती है कि अरे अब तो तेरे पेट में चिड़िया बन जाएगी, है ना। सो यह सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े, परंतु अब्दुल था, वह सोचकर कि यह बात सच है थोड़ा डर गया कि भाई उसके पेट में तो वह अंडे खाता है तो उसके पेट में चिड़िया बन जाएगी, है ना। सो कमला बच्चों को चुप कराती हुई बोली, नहीं यह गलत है, जो अंडा खा लेते हैं उसमें से चिड़िया नहीं निकलती, अंडे में से कह रहे हैं अंडे में से बच्चा तभी निकलता है जब उस पर चिड़िया बैठती है। जस्ट मीन्स इतनी सी नॉलेज जो भी यहाँ पे कमला है उसने बच्चों को दी कि भाई ऐसे बच्चा जो है अंडे खाने से पेट में नहीं बनता, जब चिड़िया नहीं बनती, जब चिड़िया अंडों पर बैठती है तो तब क्या है कि चिड़िया बैठ कर के बाद मीन्स जब अंडों को सेती है, ये तो एक लंबी प्रोसेस है, जैसे कि अभी बच्चों को ये चीज नहीं बताई गई, लेकिन जस्ट इतना कह दिया कि अंडे पर से बच्चा तभी निकलता है जब चिड़िया उस पर बैठती है। सो अब्दुल ने यह सुनकर कुछ उसको तसल्ली तो हो गई कि भाई उसके पेट में चिड़िया नहीं निकलेगी, परंतु कमला को यह फील हो गया कि अभी तक वह पूरी तरह से मीन्स उसको यकीन नहीं हुआ था, अभी थोड़ा ही मीन्स वह सहमा हुआ था कि भाई ये जो बात उमा ने कही थी कि उसके पेट में चिड़िया बन जाएगी, तो वो भी उसे कहीं ना कहीं सच लग रही थी, लेकिन अपनी जो कमला है आंटी है उसकी बात सुनकर भी उसको थोड़ी तसल्ली हो गई। तो उसने तय किया कि इस पहलू के बारे में थोड़ा दोबारा से वह बातचीत करेगी, लेकिन थोड़ा मीन्स रुक जाने के बाद उसने यह सोचा कि इस पहलू के बारे में भी कि अंडे में से कैसे एक बच्चा निकलता है, तो इसके बारे में भी वह समझाएगी, लेकिन इससे पहले उनके बीच थोड़ी बातचीत हो रही है। तो कह रहे हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए अब यहाँ पे रुक जाती हैं, जो एक्टिविटी चल रही थी उनके बीच जो हमने पढ़ी, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। देखो कि कह रहे हैं इस पूरे वृतांत में जब सुधा घोंसला लाई और बातचीत समाप्त होने तक उनके बीच लगभग 15 मिनट का समय लग गया। तो यह देखकर कि घोंसले के प्रति बच्चे कितने क्यूरियोसिटी फील कर रहे हैं, उसमें क्यूरियोसिटी आई है बच्चों में, जो भी एक चीजों को जानना चाहते हैं, तो पहले से काफी कम हो रही थी। मीन्स जब कमला को लगा कि अब जितनी चीजें उनको बता दी है कि घोंसला ये एक घोंसला है और यह मीन्स चिड़िया द्वारा बनाया जाता है ना, तो यह पेड़ पर बनाया जाता है पक्षियों द्वारा, तो ऐसी जब चीजें बता दी गई, तो जब उसे लगा कि भाई बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वह समाप्त हो रही है, बच्चे और चीजों को जानने के इच्छुक नहीं है, तो जो भी वह एक्टिविटी है वह समाप्त कर जो भी अगली क्रिया शुरू करने का निर्णय ले लेती है, और बच्चों को खेलने को उसने कह दिया कि अब आप खेल लो, इसके बारे में आप बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी उनके बीच एक्टिविटी हुई, तो एक तो ये चीज निकल के सामने आई कि सीखने के अनुभवों में सुसंगति के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब सीखने के अनुभव में जो सुसंगति होती है, मीन्स इसको बोलते हैं रेलेवेंस, मीन्स उनके बीच बच्चों में जो भी सीखने की योग्यता है ना, यह उससे रिलेट करती है। ठीक है, सो बच्चों की आयु, इस चीज को आप समझ लेना कि भाई सुसंगति होती क्या है, कि बच्चों की आयु व योग्यता के अनुसार ही सीखने के अनुभव बच्चों को दिए जाएं। सो यहाँ पे जितनी भी बच्चों की योग्यता थी, आपने कहानी में देखा होगा कि जब उसने कहा कमला ने कि भाई आपके पेट में जो आपने अंडा खाया है उससे चिड़िया नहीं निकलेगी,
क्योंकि पक्षी जब उस पर बैठते हैं तभी अंडे से चिड़िया या उसका बच्चा बाहर आता है ना। सो उसके बाद जो एक प्रोसेस थी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिकल थी वो उसने नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी आजू के अकॉर्डिंग और योग्यता के अकॉर्डिंग अगर हम और लंबा खींच देंगे चीजों को तो यहाँ पे बच्चे क्या है, बोर फील करेंगे, है ना, बोरिंग फील करेंगे। सो बच्चे थोड़ा मीन्स जो भी उनमें क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाएगी और तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे उसने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी थी, है ना। सो इट मीन्स यहाँ पे जो भी सुसंगति है मीन्स टीचर बच्चों की आजू व योग्यताओं के अनुसार ही सीखने के अनुभव एक्सपीरियंस दे, क्योंकि बच्चों को सीखने के लिए थोपी गई जो क्रिया है या जोर जबरदस्ती से जो भी करवाई गई क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उस पर उसका बच्चों पर अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ऐसा अगर मान लो ऐसा करने से बच्चों की जो इंटरनल मोटिवेशन है वो कम हो जाती है, जो जहां पे आप देख सकते हो। सो किसी भी कार्य या सीखने के लिए बच्चों पर जोर नहीं देना चाहिए, जस्ट उनको आपने देखना है कि वह मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे वही चीज दी गई है, देखो बच्चों की क्षमता से अधिक कुछ अगर करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जो भी इंटरनल मोटिवेशन है उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है, अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। वे क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, मीन्स जो भी उनमें क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाती है, मोटिवेशन सारी खत्म हो जाती है। और यह कह रहे हैं जो भी एक पालन करता है या केयर गिवर है या पेरेंट्स है तथा बच्चे के लिए, दोनों के लिए एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। मीन्स बच्चे अब यहाँ पे ये सोच करके दुखी होंगे कि उनके माता पिता ने जो मीन्स कहने को करने को कहा वो नहीं कर रहे हैं, और माता पिता ये सोच करके मीन्स खुश नहीं होंगे या अप्रसन्न होंगे कि जो वह बच्चों से करने को कहते हैं वो बच्चे कर नहीं रहे हैं। तो दोनों में ही यहाँ पे क्या है, जो एक स्ट्रेस का वातावरण बन जाएगा, और जो भी एक बच्ची है या बच्चे हैं वह जो भी उनमें सेल्फ एबिलिटी है, सेल्फ अस्टीम है, वो क्या है, खत्म हो जाएगी, उसमें उसकी मीन्स जो भी लेवल है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके सुसंगति का मतलब है कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की परिपक्वता के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही उन्हें सीखने के मौके दिए जाएं। उसके बाद है सीखने के मौकों का सदुपयोग। मीन्स यहाँ पे सदुपयोग का मतलब ये है कि भाई एक टीचर जो भी सीखने की अपॉर्चुनिटी बच्चों में आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जब टीचर अपनी क्रियाओं को, अपने विचारों को बदल रहा है, तो वह यूटिलाइज कर रहा है टाइम को, कि भाई जिस टाइम पे बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसे वही चीज सिखाने की कोशिश करवाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं जो भी हमने ऊपर एक मैटर पढ़ा, जो भी हमने वाक्य पढ़ा, जो भी घटना देखी, सो उस मौके का सही फायदा उठाने का एक अच्छा उदाहरण है यह जानने पर कि बच्चों की घोंसले में रुचि है। मीन्स यहाँ पे जब बच्ची घोंसला लेकर के आई तो सभी बच्चों ने कहानी को सुनना तो बंद कर दिया और उनका इंटरेस्ट कहाँ पे चला गया, घोंसले पर चला गया। सो यहाँ पे अब जो कमला थी उन्होंने बच्चों को ये नहीं कहा कि भाई पहले कहानी सुनो उसके बाद हम घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। उसने जस्ट अपने विचारों को बदल दिया, अपनी एक्टिविटी को बदल दिया कि वह भी घोंसले के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत बताने लग गई, है ना। तो यहाँ पे उसने सदुपयोग किया है टाइम का, कि जो चीज बच्चे जानने के इच्छुक हैं उसी चीज को यहाँ पे कमला बता रही है ना। सो कह रहे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए कमला ने इस सुअवसर का लाभ उठाया कि अपनी कहानी को तो बीच में छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, और क्या है, अपने विचारों को, अपनी क्रिया को चेंज कर लिया। तो इससे यह पता चलता है कि जो भी वह टीचर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी का कि टीचर को बच्चों की योग्यताओं और उनकी रुचियों, उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही सीखने की जो मेथड होते हैं, विधियां होती हैं, उसको अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बदल लेना, ठीक है। जो बच्चे सीखने चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सिखाना, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज आती है कि एज अ टीचर एक सेंटर में, प्री प्राइमरी स्कूल में आपके पास यह फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास ये तो हो गया सदुपयोग। इसके बाद आता है बच्चों की रुचि विकसित करना। अब बच्चों की रुचि तो देखो भाई, विकसित करने के लिए हमें जो भी उसकी इच्छा है उसको जानना होगा। मींस जो चीज वह करने के इच्छुक हैं, इट मींस वह इंटरेस्ट ले रहे हैं, सो उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या है, चीजों को करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि आपने जो भी, हमने स्टार्टिंग में जो भी एक एक्टिविटी पढ़ी कि कैसे एक सूदा है घोंसला लेकर के आई और बच्चे उसमें क्या है, उस चीज पर ध्यान देने लगे। सो उसमें आपने देखा होगा कि कमला ने किस प्रकार पहले बच्चे की घोंसले के प्रति जो रुचि उत्पन्न होने दी। मींस उन्होंने देखा कि बच्चों की घोंसले के प्रति रुचि उत्पन्न होने दी। मींस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि यहाँ पे बच्चे घोंसले के बारे में बातचीत कर रहे थे, ये एक रुचि तो है कि मनोज कह रहा है मुझे दिखाओ, उमा कह रही है कि यह तो बहुत बड़ा है, हरी घोंसले को टच करके कहता है कि इसमें घास है, मनोज कहता है कि यह तो सांप का घर है, जो बालू है वह कहता है कि इससे तो हम फुटबॉल खेल सकते हैं इसके साथ, तो है ना। सो ये सारी क्या है,
ये इसी चीज को दर्शाती है कि बच्चों की जो रुचि है वह विकसित हो रही है उस चीज के बारे में। तो कमला यहाँ पे उसको रोक नहीं रही है, मीन्स यहाँ पे उसने उसके पश्चात ही हस्तक्षेप किया, सॉरी हाँ, मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उनकी उस चीज के बारे में अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हो गई, बच्चों की विचारधारा बन गई, कोई कह रहा है कि यह तो सांप का घर है, कोई कह रहा है हम इससे फुटबॉल खेलेंगे, कोई कह रहा है यह बहुत बड़ा है, इसमें इसमें तिनके है, इसमें घास के टुकड़े हैं, है ना। तो ये उनमें क्या है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे उनके विचार उत्पन्न हो गए, तब कहीं जाकर के उसने क्या है, कमला ने अपनी बात उनके सामने रखी। ठीक है, जब सुधा घोंसला लेकर अंदर आई थी और कहती है कि देखो देखो बच्चों, सुधा कितनी मजेदार चीज लेकर के आई, तो आओ अब मैं तुम्हें घोंसले के बारे में बताती हूँ। मीन्स यहाँ पे अगर कमला सुधा के आने से पहले ही अपने आप कुछ बोलने लग जाती, बच्चों की यहाँ पे जो रुचि है वो यहाँ पे विकसित ही नहीं होनी थी। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भाई बच्चे घोंसले के प्रति इतनी क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से, इतने उमंग से जो भी उनमें रुचि है वह न दर्शाते, ठीक है, जितना कि उन्होंने अपने आप रुचि दिखाई। सो सिंपली यहाँ पे ये भी बात अब सामने आती है कि बच्चे जो भी सीखने के इच्छुक होते हैं उसे चीजों को कुछ अपने आप करने दें, और जब भी आपको लगता है कि भाई वो कुछ गलत कर रहे हैं, जो उनकी विचारधारा थोड़ी गलत है, तो उसको जस्ट उसी टाइम पे आपको चाहिए कि उसको करेक्ट कर दें, लेकिन सिंपल विचारों के साथ। तो जैसे कि कह रहे हैं, जब बच्चों ने घोंसले को स्वयं छुआ, उसके अन्वेषण किया, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी और कमला से उसके बारे में कुछ जानने के लिए इच्छुक हुए। मीन्स जब वह घोंसले को छू करके देखते हैं, अपने विचार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ही वह मीन्स अपनी जो भी आंटी है उससे कुछ जानने के इच्छुक होते हैं। सो इस प्रकार एक ऐसी क्रिया बन गई जिससे बच्चों ने स्वयं ही चुना था, न कि उस पर वह क्रिया थोपी गई थी। ठीक है, अंत टीचर को यह ज्ञात होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों की क्रियाओं को जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, निर्देशित करना है, और कब उसकी मीन्स उसको बताना है। पृष्ठभूमि का मतलब है कि आगे उस क्रिया को निर्देशित करने के बाद उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो यह टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि कमला ने किया था कि जब सभी बच्चों में एक विचारधारा उत्पन्न हो गई उस चीज के बारे में, जो भी घोंसला था, ठीक है, नेस्ट था, तो तब उसने उसके बारे में बताना चाहा, है ना। इसके बाद हमारे पास आया है सीखने की क्रिया में अंतराल। तो सीखने की क्रिया में अंतराल को भी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। सो पहले तो हमें अंतराल का मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सीखने में जो समय का अंतराल है उसे पहचानना बहुत जरूरी है। मीन्स यहाँ पे टीचर के द्वारा बच्चों को उतना ही ज्ञान देना जितना कि उन्हें जो फैक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं उन्हें समझ आ सके। तो यही है कि सीखने की क्रिया में अंतराल। मीन्स जो एक समय है ना सीखने का, उस समय को के बारे में पता होना चाहिए कि उस समय पर बच्चे को जितने हम फैक्ट, जो भी चीजें हम बता रहे हैं, जो भी मीन्स नॉलेज हम दे रहे हैं बच्चों को, तो वह मीन्स ज्यादा कॉम्प्लेक्सिकल नहीं होनी चाहिए, वह उतनी ही होनी चाहिए जो कि बच्चों को समझ आ सके। और आगे समय के साथ उसकी जो तर्क शक्ति है, उसकी समस्या समाधान करने की योग्यताएं हैं, इसको मीन्स आगे समझे टीचर और इसको बढ़ाने की भी कोशिश करे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है। कह रहे हैं खेल क्रिया जो हमने एक पढ़ी, मीन्स पहले जो हमने पहली एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें देखा होगा कि कमला ने बच्चों को घोंसले के बारे में ढेर सारी जानकारी से नहीं लादा। मीन्स आपने देखा होगा कि घोंसले के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई, जस्ट इतना बताया कि यह पेड़ पर जो पक्षी है वह घोंसला बनाते हैं और पक्षी इसमें अंडे देते हैं, और एक जस्ट इतनी नॉलेज दी कि भाई अंडा खाने से चिड़िया पेट में नहीं बनती, इसके लिए चिड़िया को अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है फिर बच्चा बनता है ना। सो मीन्स अब दो तीन बातें, दो तीन फैक्ट बता करके उसने बच्चों को आगे जो एक्टिविटी थी खेलने के लिए कह दिया कि अब आप खेलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एक टीचर थी को एक समय पर कुछ तथ्य ही पेश करने थे। मीन्स एक ही समय में कुछ ही चीजें, जो सिंपल चीजें हैं वो उसने बताई, और बच्चों की तर्कशीलता और जो समस्या समाधान के कौशलों को धीरे धीरे उसने चाहा कि हम इसको धीरे धीरे विकसित करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारे पास कि समय का अंतराल। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि आइए अब घोंसले जो भी नेस्ट है कि खोज के पश्चात, अब जहां पे हमारे पास पहली एक्टिविटी में थोड़ा घोंसले के बारे में बच्चों को पता चल गया कि घोंसला होता क्या है, सो कमला ने किस खेल क्रियाओं को गठन किया, तो इसको देखते हैं। सो कह रहे हैं इस विश्वास पर कि घोंसले के विषय में बच्चों को रोचक लगा, सो कमला ने अगले कुछ दिनों के लिए, कह रहे हैं, घोंसले को आधार मानकर उससे संबंधित कुछ खेल क्रियाएं ही ऑर्गेनाइज की। मीन्स उन्होंने जस्ट घोंसले के बारे में बता दिया और आगे कुछ दिनों के लिए उन्होंने कुछ खेल क्रियाएं की, और उसने निर्णय लिया कि लगभग डेली वह 20 से 25 मिनट तक इसके विषय में
घोंसले के विषय में वह क्या है, बातचीत किया करेगी। और घोंसले से संबंधित ही विषयों को लेकर के उसने एक क्या किया, एक परियोजना बनाई, एक प्री प्लानिंग की। ठीक है, तो उसने सीखने के अनुभव को एक कैसे सिस्टमेटिकली से मीन्स सिस्टमेटिकल तरीके से व्यवस्थित कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अभी तक अंडे के विषय में जो बातचीत थी वह पीछे पहली एक्टिविटी में समाप्त हो गई थी, लेकिन अगले दिन इसी मुद्दे पर उसने कमला ने बातचीत शुरू कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हमारे पास जो एक्टिविटी है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर चीजों को और समझ आएगी चीजें। तो इसमें कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट डे कमला कहती है कि कल उमा ने कहा था कि अगर अब्दुल अंडा खाएगा तो उसके पेट में चिड़िया बन जाएगी, तो यह बात गलत थी। चलो आज हम पता लगाते हैं कि अंडे से चिड़िया कैसे बनती है। ठीक है, तो बच्चों ने बात को जानने की क्या है यहाँ पे क्यूरियोसिटी दिखाई कि भाई हाँ ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ऐसा बच्चों ने जानना चाहा। तो उमा ने अब भी अपनी बात पर कह रहे हैं जोर दिया। उमा ने कहा उसको, अब्दुल को, कि तुम देख लेना, जब तुम अंडा खाओगे तो तुम्हारे पेट में से चिड़िया निकलेगी, मेरी माँ ने ऐसा मुझे बताया था। मीन्स उमा ने ऐसा बोला उसको। सो कमला बोली, नहीं उमा, यह गलत है। अरे कह रहे हैं अंडे से चिड़िया कैसे बनती है यह मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुमने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अंडे से चिड़िया कैसे बनती है इसकी एक जो भी प्रोसेस है इसके बारे में कमला को था कि अब इसके बारे में पहले हम नहीं बताते हैं, पहले हम पक्षियों के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। तो बच्चों ने झट से जो भी है कुछ अलग अलग तरीके से उत्तर दिया कि किसी ने कहा मैंने कोआ देखा, चिड़िया, कबूतर, तोता, चील, है ना। तभी एक बच्चे को कोए से संबंधित एक घटना याद आ गई और उसने मीन्स यहाँ पे अब बातें कर रहे थे, एक बच्चे ने अपनी ही बात बीच में रख दी। कैसे कि उसने कहा कि वह बोला, एक दिन मैं जब बिस्कुट खा रहा था तो एक कौवा आया और मेरा बिस्कुट लेकर के उड़ गया, मैं बहुत डर गया। सो यह सुनकर क्या है, एक अन्य बच्चा बोला, तो तूने उसे मारा क्यों नहीं, मैं होता तो उसे मार देता। तो यह देखते हुए कि बातचीत दूसरा मोड़ लेने लग गई। सो कमला ने बिना डांटे फटकारे, मीन्स यहाँ पे आपने क्या है कि कमला ने जो भी वो बातचीत कर रहे थे उनको मीन्स रोका नहीं, वो जो भी उनमें बातचीत चल रही थी वो चलने दी, है ना। सो कह रहे हैं कमला ने बिना डांटे फटकारे दृढ़ता से क्या कहा, श्याम, हम कोए के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम घोंसले के अंडे के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो मीन्स जो भी जब उनकी बातें नया मोड़ ले रही थी तो उनको मीन्स यहाँ पे कमला ने गुस्से से या डांट फटकार नहीं लगाई, जस्ट उनको एक सिंपली ये कहा कि हम कोए के बारे में भी बात करेंगे। मीन्स उनकी क्यूरियोसिटी जो कोए के बारे में थी वो यहाँ पे एक थोड़ी खत्म कर दी। ठीक है, कि भाई इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अंडे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो यह कह करके कह रहे हैं कमला आगे बढ़ी। सो उसने कहा कि चिड़िया को जब अंडे देने होते हैं तो वह पहले क्या करती है, घोंसला बनाती है, और फिर जो एक फीमेल पक्षी होता है, ठीक है, वह उसमें अंडे देती है, और वह 2 या 3 या कभी कभी 4 या कभी कभी 5 क्या है जो कि अंडे हैं वह दे देती है। तो वह अंडों को यहाँ पे अपनी उंगलियों से दिखाते हुए वह कहती है। सो उसके बाद कह रही है फिर जो माँ चिड़िया होती है, मीन्स जो अंडे देती है, तो वह क्या है, उन अंडों पर बैठती है और अंडों को कह रहे हैं अंडों को पूरी तरह से वह अपने शरीर और पंखों से क्या है, ढक लेती है। मीन्स यहाँ पे अंडे से बच्चा कैसे बाहर आता है उसके बारे में यहाँ पे जो भी प्रोसेस है बताई जा रही है। सो एक बच्चे ने क्या कहा कमला को कि अगर चिड़िया अंडे पर बैठेगी तो क्या वह टूट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जो भी अपने टूटने के बारे में अंडे से एक क्वेश्चनिंग थी वह कर दी, है ना। तो कह रहे कमला बोली, चिड़िया अंडों पर बड़ी सावधानी से बैठती है और उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालती, इसलिए वह नहीं टूटते। फिर कमला ने बातचीत को आगे बढ़ाया और बोली, इस तरह से वह अंडों पर 10-15 दिनों तक बैठती है और इसी दौरान अंडे में से बच्चा बनने लग जाता है, और जब वह पूरा बन जाता है तो अंडा अपने आप फूट जाता है और वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो बच्चा है वह बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पे मीन्स पूरी प्रोसेस नहीं समझाई कि कैसे अंडे को सेना है चिड़िया के द्वारा, वह सेती है ना, उसको गर्मी देती है, इन सब चीजों के बारे में ना बता करके जस्ट इतना बताया कि वह अंडे पर बड़ी सावधानी से बैठती है कि वह टूटे ना। ठीक है, और वह 10-15 दिनों के लिए बैठती है और जब बच्चा बन जाता है तो अंडा अपने आप फूट जाता है और बाहर निकल जाता है। सो कह रहे हैं बच्चे इस जानकारी के बारे में सोचने लगे, वे सभी ध्यान मगन और थोड़े सीरियस हो गए, और एक बालिका जानना चाहती थी कि जो मेल चिड़िया है, ठीक है, वह कहाँ है और वह क्या करती है। ठीक है, तो इसके आंसर में जो कमला ने इसके मीज जो भी यह प्रश्न था, तो इसके उत्तर में कमला ने क्या कहा कि कभी कभी तो जो मेल चिड़िया है वह उड़कर कहीं और चली जाती है, लेकिन कह रहे हैं कभी कभी वह फीमेल चिड़िया के साथ ही घोंसले में रहती है, और उसके लिए जो भी खाना लेकर के आना, है ना, तो जहाँ जो भी दूसरी
दूसरे पक्षी होते हैं या दूसरी चिड़िया और जानवरों में से जो अंडे को खाना चाहते हैं, ठीक है, सो वह उससे अपने मीन्स घोंसले को बचाते हैं, मीन्स वह अन्य जो उसके दुश्मन पक्षी है उससे बचाने की कोशिश करते हैं। मीन्स अब यहाँ पे जो मेल पक्षी है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा उसने बता दिया। अब यहाँ पे जो कमला है यह महसूस कर कि उसने बच्चों के सामने कई एक नए पहलू रख दिए हैं, कुछ नई बातें रख दी हैं, तो कमला ने चर्चा को क्या कर दिया, बंद करने का निर्णय लिया। परंतु ऐसा करने से पहले उमा से पूछा, उमा क्या तुम अभी भी यही सोचती हो कि अंडा खाने से अब्दुल के पेट में चिड़िया बन जाती है? तो उमा इसके बारे में कुछ सोचने लगी और कमला ने वही बात समाप्त कर दी। मीन्स एक क्वेश्चन करके जस्ट उनसे हाँ या ना या कुछ जानने की कोशिश नहीं की, उसने जस्ट जब उमा सोचने लग गई तो कमला ने अपनी बात समाप्त कर दी और दोपहर के खाने का समय हो चुका था, तो उसने बच्चों को खाना खाने के लिए हाथ धोने को कहा। तो यहाँ पे अब एक्टिविटी हो गई भाई बंद। तो ये थी हमारे पास दूसरी एक्टिविटी जिसमें बच्चों को अंडे के बारे में, कैसे बच्चा बनता है इसके बारे में कुछ बातें बताई, कौन कौन से पक्षी होते हैं इसके बारे में मीन्स उनसे पूछा, है ना, और कैसे बच्चों को बिना डांटे जो भी वह किसी अन्य बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, उनका ध्यान कुछ और बातों पर चला जाता है। जैसे कि वहां पे बच्चे का चला गया था ना कि उसने कोए की एक घटना सुनाने लग गया था कि कोए ने उसका जो बिस्कुट है वह टुकड़ा ले गया और उड़ गया, है ना, वह बहुत डर गया था। तो उनकी वहां पे बात डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, बच्चे जो भी मीन्स टॉपिक था उससे भटक रहे थे। तो कमला ने कैसे उनको बिना डांटे हैंडल किया उस सिचुएशन को। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो इसमें कह रहे हैं कि बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना। सो यहाँ पे भाई एज अ टीचर होने के नाते यह आप में विशेषता होनी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, तो वह उनकी जो भी अलग अलग विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उसके प्रति आपको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो फीलिंग्स होती हैं वह एक्सपीरियंस का ही एक अलग अंग है, ठीक है। तो यह एक ऐसा पहलू है जिसे हम लगभग भूल जाते हैं। जरा आप भी अपने स्कूल के जो अनुभव है उसके बारे में सोचिए, क्या आपको कभी उस टीचर के साथ काम करने में मजा आया था जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, या क्या उस विषय को पढ़ना आपको अच्छा लगता था जो आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बनता था। मीन्स अगर आप भी अपनी बचपन के बारे में कुछ ऐसे घटनाएं याद करोगे मीन्स अपने स्कूल की, जिसमें उस टीचर के साथ पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता था, जो आपको टीचर ही अच्छी नहीं लगती थी, है ना, क्योंकि आपको लगता था कि यह टीचर आपको मीन्स जहाँ तो पुनिश करती होगी, जहाँ आपके विचारों को नहीं समझती होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको वह विषय भी नहीं अच्छा लगता था, सब्जेक्ट जो कि आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, है ना। सो बच्चों का भी तो वही यही मीन्स क्या है, सिस्टम है कि जो चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती तो वह नहीं सीखना चाहते, तो फिर उसमें ये चीजें थोपनी नहीं चाहिए। तो उनकी भावनाओं के प्रति आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं यदि आपकी अपने किसी जो आपका गहरा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड हम इसको बोल से बहस हो जाती है तो क्या कक्षा में आपका मन लगता था? यही बात बच्चों पर भी लागू होती है, क्योंकि बच्चे अपने आमतौर पर अपनी भावनाओं को स्पष्टता से कह रहे हैं बता नहीं पाते, तो हम बच्चों की भावनाओं की और जो भी मीन्स कह रहे हैं ध्यान नहीं देते, ठीक है। सो इसके साथ ही बच्चों को जो शैक्षणिक कौशल होते हैं उसमें दक्ष करने के लिए अध्यापकों पर उनका उत्तरदायित्व का इतना अध्यापकों पर जिम्मेवारियों का इतना बोझ होता है कि इसके बाद वह भावनाओं के लिए समय ही नहीं बचता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पालन करता होता है व्यक्ति, वह बच्चों की जो मन की स्थिति और उनकी अभिव्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से उसे संवेदनशील होना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे अगर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं टीचर के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बहुत ज्यादा होता है, अलग और भी उन्हें कार्य करने पड़ते हैं कि उनके पास बच्चों की भावनाओं को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो एक प्री प्राइमरी एजुकेशन में ही एज ए केयर गिवर होने के नाते उसकी जो भी मन की सिचुएशन है, जो भी वह अपने मन में चीजों को मीन्स सोच रहा है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, जो भी उसके एक्सप्रेशन है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब तक बच्चे संवेगात्मक रूप से शांत और सुरक्षा महसूस नहीं करेंगे वह खेल क्रियाएं जो होती हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या है कि बच्चों की भावनाओं के प्रति आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों के साथ कन्वर्सेशन, बातचीत करना, है ना। तो यह भी एक बढ़िया बात है। तो इसमें हमने देखो कह रहे हैं कि आपने शायद गौर किया होगा कि उपयुक्त जो भी कन्वर्सेशन चल रही थी कमला और बच्चों के बीच, ठीक है, तो प्रत्येक मुद्दे पर कमला ने बच्चों को बातचीत में शामिल किया। मीन्स आपने देखा होगा कि कमला जहां पे जस्ट अपने विचार ही नहीं रख रही है, बच्चे जो भी चीजें बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कमला अपने फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से, जो भी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है, अपने विचारों को बदल रही है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो भी माहौल बना रही है, ठीक है, तो यह उनके बीच कन्वर्सेशन
जो है उसका माहौल बन रहा है, न कि एक अध्यापन और उपदेश का। मीन्स अध्यापन और उपदेश का यहाँ पे मतलब है कि एक आपने जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें टीचर आया और उसने बच्चों को कहा कि वह आज क्या कराएगा और अपने कुछ उपदेश दिए, अपना एक लेक्चर दिया और चला गया, तो जो कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच बन जाती है। एक्चुअली जो टीचर सेंटर अप्रोच होती है, यह आफ्टर हम कह सकते हैं कि 10th क्लास ये अप्रोच लगभग हो सकती है बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम प्राइमरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें कभी भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, उसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा, कह रहे हैं यदि आप वार्तालाप को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन वाक्यों को आप ढूंढ सकेंगे, देखेंगे जिसमें कह रहे हैं कमला ने एक संवाद का वातावरण बनाया। सबसे पहला ऐसा वाक्य जब कमला ने बच्चों से कहती है कि चलो आज हम पता लगाएं, सो यहाँ पे कह रही है चलो आज हम पता लगाएं। सो ऐसे कथन है जो वह बच्चों के साथ कन्वर्सेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए बच्चों को क्या है प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे कमला अगर ऐसा कह देती कि भाई अब मैं तुम्हें बताती हूं, जहां अब सुना की, ठीक है, सो तो यह इसका क्या है अपोजिट इफेक्ट पड़ता। यहाँ पे भाई अब मैं तुम्हें बताती हूँ मीन्स जो चीज मैं बता रही हूँ आपको सुनना होगा। उसने कहा कि चलो आज हम पता लगाएं, है ना, हम, उसने हम वर्ड का यूज किया। हम मतलब कि भाई जो कमला और उसके साथ बच्चे वो सारे मिलकर के हम बने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, उसने मैं वर्ड का यूज नहीं किया कि सिर्फ मैं ही हूं यहाँ पे, है ना। सो अगर उसने मैं वर्ड का यूज किया होता तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि कन्वर्सेशन में बच्चों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, सो उसको क्या है इग्नोर कर दिया गया। सो कमला ने बीच बीच में जो भी प्रश्न भी पूछे बच्चों से कि आपने कभी पक्षी देखे हैं, है ना, तो जो कि बच्चों को बातचीत में शामिल करने का एक अन्य तरीका था। तो बच्चों को अपनी बातचीत में आपको शामिल करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास और दिया गया है कि आपको याद होगा कि पहले वाली घटना में जब कमला बच्चों को कहानी सुना रही थी तभी कमला ने कह रहे हैं कि तभी कमला के बीच जब सुधा एक घोंसला लेकर आई तो ऐसे में बच्चों की रुचि जो है, जो ध्यान है, उसको देखते हुए अपनी कहानी को बंद कर दिया, है ना। तो यह भी क्या था, यह भी मीन्स हम कह सकते हैं कि अब जिस कन्वर्सेशन में बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सो उसने क्या है कि उसी कन्वर्सेशन में वह कमला है शामिल हो गई। मीन्स बच्चे जिस एक्टिविटी को जिस चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं कमला भी उसमें शामिल होगी। हालांकि यहाँ पे कमला ऐसा भी कह सकती थी कि जो मैं कहानी सुना रही हूँ पहले आप उसको ध्यान से सुनो फिर हम घोंसले के बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, है ना। सो उसने अपनी कहानी बीच में छोड़ दी और दोनों जो सिचुएशन में उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो भिन्न थी। उसने सोच विचार कर निर्णय लिया था तो कि वह किस समय की क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसने भाई सोच विचार के यह चीजें देखी थी कि भाई कौन सी चीजें बच्चों को बतानी है। ठीक है, सो सीखने के किसी भी अनुभव को किसी भी हालत में कह रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि वह पूर्व नियोजित नहीं होता। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई अब घोंसले के बारे में हम दोबारा इसके बारे में एक टॉपिक लेकर के आएंगे, तो इसलिए हम जब आज हम कहानी सुना रहे हैं तो पहले बच्चों को कहानी ही सुनाएं, घोंसले के बारे में कल सुनाएंगे, क्योंकि हमने उसकी एक प्लानिंग नहीं की है, प्री प्लानिंग नहीं की है ना। सो ऐसा टीचर में नहीं होना चाहिए। बच्चे जिस चीज में जिस टाइम पे रुचि ले रहे हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में आती हैं बातें। इसके बाद हमारे पास आ रहा है, क्या आपने गौर किया है कि जब कमला ने दो बच्चों की बातचीत में हस्तक्षेप किया था तो उसने उन्हें चर्चित विषय से हटकर बात करने पर डांटा नहीं, बल्कि उसने स्पष्टता से यह कहा कि कोई से संबंधित घटना के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक क्या है टीचर में एक गुण होना चाहिए कि बच्चों की बात अगर चल रही है किसी और टॉपिक से तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक बच्चे में गुण होना, सॉरी टीचर में गुण होना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे ही किया था कि कोए के बारे में जब बच्चा कहता है कि कौआ उसका बिस्कुट उठा करके ले गया और उड़ गया और वह बहुत डर गया था, तो दूसरा बच्चा कहता है तो आपने उसको मारा क्यों नहीं, अगर मैं होता तो मार देता, है ना। तो जब ऐसी बातें चल रही थी तो कमला ने कैसे मीन्स एक स्पष्टता से कहा कि कोई से संबंधित घटना के बारे में हम बात कर सकते हैं लेकिन बाद में बात करेंगे, है ना। सो ये भी एक गुण बच्चों में होना, सॉरी टीचर में होना चाहिए। तो अंत कह रहे हैं कि बच्चों से बातचीत करने का आपका जो तरीका है उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जो खेल क्रियाएं आप आयोजित करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीखने का लेवल। ठीक है, अब सीखने के लेवल की बात करें तो इसका अर्थ यह है कि भाई सीखने की जो प्रक्रिया का जो स्तर है वह बच्चों की एज और योग्यता के अनुसार उसको कैसे आसान बनाना है। लेवल में जो भी लर्निंग से रिलेटेड उसका लेवल चला जाता है कि वह कितना हार्ड है और कितना ईजी है, या मीन्स
कितना वह कॉम्प्लेक्सिकल भी एक, या कितना सिंपल है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जो सीखना वह जनरल टू स्पेसिफिक होता है ना, कि पहले बच्चा सामान्य चीजें सीखता है फिर विशेष चीजें सीखता है, और ऐसे ही विकास भी पहले सामान्य तरीके से होता है फिर विशेष तरीके से होता है ना। तो उसी तरीके से बच्चों को पहले सामान्य चीजें बताई जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि सीखने के अनुभवों में सुसंगति के बारे में हमने पीछे पढ़ा है ना। तो कह रहे हैं कि सीखने के अनुभवों में सुसंगति के बारे में बताते हुए हमने बताया था कि अनुभव बच्चों की योग्यता के अनुसार होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी हमने पीछे पढ़ा तो इससे परिमाणित हो जाता है, यह जो तथ्य है योग्यता के अनुसार मीन्स जो भी उनका योग्यता बच्चों की है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनका लेवल भी डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं अंडे सेने की प्रक्रिया के बारे में किस प्रकार से कमला ने जानकारी दी, उस पर गौर करें। तो अंडे सेने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, मीन्स यहाँ पे अंडे सेने की प्रक्रिया किस तरीके से बताई थी, क्योंकि अलग अलग पक्षियों का घोंसला बनाने का तरीका और अंडों में से बच्चे निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। सो कह रहे हैं जो भी मेल और फीमेल पक्षियों की जो अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, रोल होते हैं, अलग अलग जातियों में भिन्नता होती है, ठीक है। सो ये चीजें कम्प्लेक्सिकल चली जाती। तो जस्ट जो एक कमला थी जो भी केयर गिवर थी उसने जस्ट विस्तृत जानकारी देना अभी उसको मीन्स यह लगा कि इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो पूरी प्रॉपर जानकारी देने की बजाय जस्ट उसने सिंपल चीजें बताई। तो उसने बात को थोड़ा मीन्स उलझाया नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे जो भी यह पेचीदा जानकारी है उसको बच्चे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और जो भी उनकी प्रोसेस चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, उसमें वह इंटरेस्ट अपना खो देंगे। तो उसने जस्ट सिंपल बातें बताई कि कैसे चिड़िया अंडे पर बैठती है 10-15 दिनों के लिए, और इसी तरीके से मीन्स अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है ना। तो जस्ट सिंपल चीज उसने बताई कि भाई बच्चे बस जस्ट इस चीज को समझ जाए। सो कमला का उद्देश्य था बच्चों को अंडे फूटने की प्रक्रिया से बस जस्ट जानकारी देना, ठीक है, कि उसकी क्या प्रोसेस है। तो वह बच्चों वे उनके परिवेश के एक पहलू के बारे में बता करके बच्चों को उसके बारे में और जानकारी के लिए उनकी विचार शक्ति को प्रेरित करने का प्रयास कर रही थी। उसका इरादा बच्चों को अंडे सेने के सभी पहलुओं को यहाँ पे रटवाने या जुबानी याद करवाने का नहीं था। जिस किसी विषय से कह रहे हैं जो छालापूर्व बच्चों को परिचित कराया जा रहा हो उससे बच्चों की तर्क करने और निष्कर्ष निकालने की योग्यता को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी मायने रखती है, मीन्स जो भी कॉम्प्लेक्सिकल चीजें हैं उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही बताना चाहिए। तो यहाँ पे लर्निंग का उसने लेवल देखा कि बच्चों के सीखने का क्या लेवल है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी उनके कन्वर्सेशन के जरिए बच्चों को यह तथ्य भी ज्ञात हुआ कि जैसे पक्षी अंडे देते हैं और अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, लेकिन जब कमला ने उमा से पूछा था कि इसके बारे में उसके विचार में क्या अंडे खाने से पेट में चिड़िया बनने लगती है, तो इससे बच्चों को तर्क और विश्लेषण करने का एक मौका मिला कि भाई क्या यह होता है। क्योंकि अब यहाँ पे उसको उन्होंने तो कमला से यह सुना था कि भाई जब अंडे के ऊपर चिड़िया बैठेगी तभी अंडा निकलेगा, तो पेट में से तभी अंडे से बच्चा निकलेगा, तो पेट में से जो अंडा आपने खाया है उससे कैसे बच्चा बन जाएगा। तो इसमें बच्चे तर्क कर रहे हैं और विश्लेषित करने की जो उनमें एक उनको मौका दिया गया है यहाँ पे कि इसके बारे में और आप विचार विमर्श करो और विश्लेषण करो, है ना, कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। सो आगे हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि एक और बात जो याद रखने की है वो यह है कि बच्चों को जो भी कुछ बताया जाता है वह सब उनको समझ में आएगा, इसकी अपेक्षा आपने कभी नहीं करनी है। मीन्स अब इसकी एक्सपेक्टेशन है ये आपने कभी नहीं रखनी है कि भाई जो भी बच्चों को आप बता रहे हो कि अंडे फूटने का कॉन्सेप्ट आपने बताया, ठीक है, जो भी आपने उनको अलग अलग पक्षियों की कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि कौवा, तोता, है ना, चिड़िया, जो भी आप यहाँ पे बता रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीजें सभी बच्चों को समझ आएगी, है ना। और न ही आशा रखनी चाहिए कि समस्त बच्चों को ये चीजें मीन्स अच्छे तरीके से वो ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। मीन्स उनको जो भी बताया जा रहा है उसमें से भी हम कह सकते हैं कि बच्चों को कुछ ही चीजें इंटरेस्टिंग लगी होंगी और उसकी जानकारी उनको समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में ऐसा नहीं है कि बच्चों को अंडे में से बच्चा निकलने जो अंडे फूटने की संकल्प स्पष्टता रूप से कॉन्सेप्ट है जो कि अंडे फूटने का अच्छे तरीके से वह समझ आ गया हो, मीन्स यह जरूरी नहीं है। तो कह रहे हैं इस विषय के बारे में सीखने की यह शुरुआत थी मात्र, ये जस्ट हम कह सकते हैं कि बच्चों को अंडे फूटने की जस्ट थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है, हम यह कह सकते हैं कि उनको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है ये चीज बताने से, लेकिन उनको संपूर्ण जो इसका कॉम्प्लेक्सिकल प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, वो नहीं समझ में आई, हम यह नहीं कह सकते। और हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि भाई बच्चों को क्यों नहीं समझ आई,
है ना। अब ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए, जस्ट हमें इतना सोचना चाहिए कि बच्चों के सामने हमने एक जस्ट नींव रख दी कि भाई अंडे अंडे से बच्चा ऐसे बाहर आता है, आगे धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होगा चीजों को और समझ जाएगा, है ना। सो कह रहे हैं ऐसी और भी कई घटनाएं होंगी जो कि बच्चों की जानकारी को बढ़ाएंगी, तो वे इस विषय से संबंधित कोई कहानी सुने या घर जाकर अपने माता पिता से बात करें। इन्हीं अनुभवों के द्वारा वह अपने विचारों को निरंतर विचारों में कह रहे हैं लगातार फिर सवाल करते रहेंगे, और जो भी उनकी एक संकल्पना है, मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट है चीजों के बारे में वह बन जाएगा। ठीक है, सो आगे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है टॉपिक। सो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, नई जानकारी को, जैसे कि पूर्व अनुभवों से बच्चे किस तरह से संबंध करते हैं, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं अगले दिन घोंसले के आकार और गठन को लेकर के कमला ने चर्चा शुरू की। तो अब हमारे पास यह नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई। ठीक है, यह अगली एक्टिविटी है जो कि अब इस इश्यू से रिलेटेड है, इस जानकारी से रिलेटेड है कि भाई जो पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले होते हैं वह भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने समझाया कि कभी बया पक्षी होता है जो, ठीक है, आपने बया जो वीवर है वो आपने देखा होगा, है ना, बया पक्षी, तो विशेष प्रकार का घोंसला क्यों बनाते हैं। तो भाई बया पक्षी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, और उसका विशेष प्रकार का घोंसला भी देख सकते हो, तो यह क्यों बनाते हैं, इसके बारे में उसने चर्चा शुरू कर दी। और यह बताते हुए उसने एक एक करके समस्त बच्चों को घोंसले को देखने, स्पर्श करने और जांचने परखने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पे कमला के पास जो भी एक घोंसला होता है बया पक्षी का इस तरीके से, ठीक है, वो था। ठीक है, इसका मीन्स आप देख सकते हो पिक्चर स्क्रीन पर। सो उन्होंने क्या किया कमला ने कि वह घोंसला जो बया पक्षी का है बच्चों को छू करके देख करके, ठीक है, जांचने परखने का यहाँ पे मौका दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कन्वर्सेशन के दौरान वह बच्चों के प्रश्नों और टिप्पणियों के प्रति अनुक्रियाशील थी। मीन्स यहाँ पे अब जब उसने बच्चों को घोंसला दिखाया तो बच्चों के बहुत सारे अब विचार बन रहे थे उनके माइंड में कि भाई अब यह बच्चे क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो कह रहे हैं नई जानकारी को अपने पूर्व अनुभवों के बीच किस तरह से संबंध करते हैं, इसको समझने के लिए कह रहे हैं आइए वार्तालाप के दौरान एक बालिका की टिप्पणी के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पे मीन्स बच्चों ने अब अपने पूर्व विचार हैं जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे उन्होंने उस नए घोंसले के बारे में क्या टिप्पणी की। तो यहाँ पे एक शशि की टिप्पणी के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो जब कमला ने बताया कि कैसे घोंसला दो खानों में बांटा जाता है ताकि पक्षी अपने अंडों को जो भी एनिमी बर्ड होते हैं, दुश्मन पक्षी होते हैं, उनसे छिपा सके, और जो भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि वर्षा आना, है ना, तो इससे भी मीन्स अंडों को नुकसान न पहुंच सके। तो इस पर शशि बोली जब मेरी माँ मेरे लिए दूध लाती है तो मैं भी क्या है छिप जाती हूँ। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पे पक्षी अपने अंडों को दुश्मन से छुपाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शशि थी उसने अब क्या टिप्पणी की कि जैसे उसकी माता उसके लिए दूध लाती है तो वह क्या है छिप जाती है। तो लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस लड़की के लिए यह एक खेल हो सकता है कि भाई जब माता उसके लिए दूध लाएगी तो वह छिप जाएगी और माता उसको ढूंढने की कोशिश करती है ना, तो ये चीज उन्हें अच्छी लगती है। तो फिर अब यहाँ पे कमला का क्या रिएक्शन होता है, कह रहे हैं कमला ने चर्चा का केंद्र बिंदु बच्चों को चिड़िया के घोंसले से संबंधित तथ्यों से अवगत कराने से हटा लिया। तो उसने बच्चों को कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कमला ने जो भी कन्वर्सेशन थी उनका जो केंद्र बिंदु था कि वह चिड़िया के घोंसले से संबंधित तथ्यों को जो अवगत कराना था, मीन्स जानकारी देना था, उससे तो उसने हटा लिया, और बच्चों में जो भी मिलान करने, कंपैरिजन करने और तर्क करने की जो भी योग्यता थी उसको प्रोत्साहित करने पर उसने ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, मीन्स जब शशि ने यहाँ पे अपने विचार रखे कि जब उसकी माता दूध लेकर के आती है तो वह छिप जाती है, तो जो भी घोंसले के बारे में जानकारी देनी थी उसको हटा करके उसने मीन्स नई जो योग्यताएं होती हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया कि इसको कैसे विकसित किया जाए। तो कह रहे हैं उसने पूछा कि जो घोंसला कल हमने पेड़ पर देखा था क्या वह इस घोंसले जो उसने आज दिखाया है बया पक्षी का घोंसला इसके जैसा था। मीन्स इस तरीके का सवाल उसने पूछा। तो कह रहे हैं उसमें से कुछ बच्चों ने तो कहा हाँ और कुछ ने कहा ना, और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे चुप रहे। तो यह सोच करके कह रहे हैं बहुत से बच्चों को शायद याद ही ना हो कि कल उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की थी, कौन सा घोंसला देखा था। तो बहुत सारे बच्चे तो उनमें से कुछ घटनाएं भूल गए थे, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई, भूल जाते हैं। किसी ने हाँ का उत्तर दे दिया कि हाँ उसने देखा है भाई, किसी ने ना का उत्तर दे दिया कि भाई इस तरीके का घोंसला नहीं देखा, है ना। सो उन्होंने फिर क्या किया कि कह रहे हैं घोंसला दिखाने के लिए कमला उसको दोबारा से उन बच्चों को बाहर ले गई। घोंसलों के सामने देखकर कह रहे हैं घोंसलों को सामने देखकर अब बच्चों ने कुछ समानताओं और असमानताओं को बताना शुरू किया। अब यहाँ पे उनके सामने दो घोंसले थे, एक तो जो पेड़ पर था,
है ना। और जो एक घोंसला जो बया पक्षी का था, दोनों की पिक्चर आप देख सकते हो। तो इन पिक्चर के आधार पे उन्होंने क्या है, कुछ समानताएं और कुछ असमानताओं को बताना शुरू किया। ठीक है, कुछ समानताओं और कुछ असमानताओं को बताना शुरू किया। तो इस पहलू पर कुछ समय के लिए चर्चा के बाद कमला ने कुछ अन्य खेल क्रिया शुरू कर दी। और जैसे ही बच्चे मीन्स बता रहे थे इनमें कौन कौन सी चीजें समान है, कौन कौन सी चीजें समान नहीं है, तो इस पहलू पर कह रहे हैं कुछ समय के लिए चर्चा करने के बाद मीन्स इस पहलू को यहीं पर बंद कर दिया और नई खेल क्रिया शुरू कर दी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इस टॉपिक को उन्होंने बंद करना चाहा जस्ट समानताएं और असमानताएं बताने के बाद। मतलब कि यहाँ पे अब कह रहे हैं जो भी हमने खेल एक्टिविटी की तो उसमें तर्क शक्ति के कौशलों को आगे बढ़ाने के तरीके का एक उदाहरण है। मीन्स बच्चे यहाँ पे तर्क वितर्क कर रहे हैं भाई, दो अलग अलग घोंसलों को देख करके। एक तो सिंपल घोंसला जो गोरिया पक्षी का हो सकता है और एक बया वर्ड जो है इसका घोंसला। ठीक है, सो इसमें बच्चे समान और भिन्न मीन्स दोनों चीजें जो सेम है, दोनों चीजों में क्या अंतर है, इसका कंसेप्ट को समझ रहे हैं। और इस समझ के आधार पर वह दो घोंसलों की तुलना यहाँ पे कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कमला ने बच्चों की मदद की, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत अपने विचारों से भी समझाया। तो कह रहे हैं इस क्रिया में बच्चों ने अपनी तर्कशीलता का प्रयोग किया और इसी के जरिए भी एक अन्य तथ्य से परिचित हुए कि अलग अलग पक्षी अलग अलग घोंसले बनाते हैं। ठीक है, सो भाई आज की क्लास में हम इतना ही चैप्टर करेंगे। ठीक है, वीडियो काफी लंबी चली गई है, नियर अबाउट 50 मिनट की वीडियो बन गई है। तो अगला जो मीन्स इसमें हमारा पार्ट रह गया है उसको हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे इसी वीडियो की। सो कल की क्लास में इसको हम पूरा कर लेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि काफी चीजें थी। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने कहाँ तक अपना टॉपिक पढ़ लिया है। सो जो भी हमारे पास यहाँ तक सीखने का जो लेवल है, यहाँ तक हमने चीजों को डिस्कस कर लिया है ना, एक्टिविटीज के साथ कि किस तरीके से कमला एक्टिविटीज करवा रही है बच्चों को और सीखने से संबंधित जो भी सुसंगति है, कैसे उसने टाइम को यूटिलाइज किया, कैसे उसमें इंटरेस्ट को विकसित करने दिया। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सीखने का जो लेवल है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग उसने कैसे एक्टिविटीज की। ठीक है, और कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसके बाद की जो एक्टिविटीज है उसको करने की। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर